Hello, good morning everyone. Welcome to our biology class. In previous class, we have already discussed about the process of respiration. Respiration means there is an exchange of gases between environment and living organism. Now, हम लोगों ने व्हाट इज़ एग्जैक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये स्टडी किया था. नाउ विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द अल्वियोलर लेवल. रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोगों ने लंग्स देखा था और इसमें विद द हेल्प ऑफ अपर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है. एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो था उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे ये भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम लोग देखने वाले हैं एन अल्वियोलस consist of a layer of simple squamous epithelium resting on basement membrane. जो अल्वियोलाई थे कहाँ पे अवेलेबल थे, हमारे जो लंग्स है, लंग्स जनरली डिवाइड हो रहे हैं राइट एंड द लेफ्ट लंग, और इसमें हम लोगों ने बाइफर्केशन देखा था. देयर इज अ ब्रांचिंग लाइक पोर्शन, इसे हम लोगों ने अल्वियोलाई बोला था. नाउ एन अल्वियोलस जनरली कैसे बना है, एन अल्वियोलस कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंगल स्क्वामस इपिथेलियम. एक पर्टिकुलर स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू से बना है एंड इट इज़ रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये एक पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे स्टैंड है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में टिश्यूज़ की स्टडी की थी वैसे ही. एंड अल्वियोलस कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम. ये सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू से बना है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर ये बेस है. इट इज़ इंटीमेटली एसोसिएट विद द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. एंड ये जो अल्वियोलस लंग्स जो है, हम लोगों को पता है कि जनरली जो हमारा रिब केज है, रिब केज के इनसाइड हम लोगों को लंग्स दिखते, तो जनरली फिर ये रिब केज के इनसाइड लंग्स अवेलेबल है. रिब केज एक पर्टिकुलर सपोर्ट फ्रेमवर्क नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है लंग्स को. वैसे ही जनरली इसे किसका एसोसिएशन है, अदरवाइज किसका सपोर्ट है, इट इज़ एसोसिएट विद द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. एक पर्टिकुलर कैपिलरी नेटवर्क से ये सराउंड है. एंड कैपिलरी वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम. ये जो कैपिलरी वॉल है जनरली किससे बनी है, तो ये फिर से बनी है स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू से बनी है और ये भी एक पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेस. बोथ द लेयर हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड थीन वॉल. ये दोनों भी लेयर कैसे है, सिमिलर स्ट्रक्चर है इनका एंड इनकी वॉल कैसी है, थीन वॉल है. जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होनी चाहिए, तो जनरली इसके पास इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया. इसका सरफेस एरिया कैसे होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए. एंड इट हैव द टिश्यू कनेक्शन. तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं एक जनरली ये कैसे बना है, बोथ द लेयर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड थीन वॉल. जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसकी जो इंटरनल एनाटॉमी है ये जनरली कैसी होनी चाहिए, थीन वॉल है. एंड टुगेदर दे मेक अप द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. और ये दोनों भी मिलके क्या बना रही है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बना रही है थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज ऑकर. एंड ये मेम्ब्रेन के हेल्प से क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, इन बिटवीन द अल्वियोलर एयर एंड द ब्लड. जो अल्वियोलर एयर है एंड द ब्लड, इसके बीच में क्या हो रहा है,
गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है। डिफ्यूजन ऑफ द गैस विल टेक प्लेस फ्रॉम द एरिया ऑफ द हायर partial pressure to an area of the lower partial pressure until the partial pressure in the two region reach equilibrium। अब क्या हो रहा है, गैसेस का डिफ्यूजन जनरली किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ द हायर पार्शियल प्रेशर टू एन एरिया ऑफ द लोअर पार्शियल प्रेशर। कब तक, until the partial pressure in the two region reaches equilibrium। टू रीजन का पार्शियल प्रेशर एक पर्टिकुलर इक्विबिलियम जब तक अटेन नहीं करता तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड एंटरिंग द पल्मोनरी कैपिलरीज इज 45 mmHg। जनरली जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑफ द ब्लड जो एंटर कर रहा है पल्मोनरी कैपिलरीज में नियर अबाउट कितना है, 45 mmHg। mmHg को हम लोग क्या बोलेंगे, मिलीमीटर हार्ट। तो जनरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड जनरली जो भी पल्मोनरी कैपिलरीज में जनरली जो भी पल्मोनरी कैपिलरीज में एंट्री कर रहा है उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर है जिसे हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर बोला है, वो कितना है, नियर अबाउट 45 mmHg। वाइल द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलर एयर इज नियर अबाउट 40 mmHg। ये जनरली कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है इन द अल्वियोलर एयर, ये कितना है, 40 मिलीमीटर हाई। एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द अल्वियोलस। और ये जनरली डिफरेंस के वजह से क्या हो रहा है, जनरली ड्यू टू दिस डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द कैपिलरीज। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द अल्वियोलस। तो इस तरीके से इन दोनों में एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर का एक पर्टिकुलर गैप है, डिफरेंस है। एंड सिमिलरली partial pressure of the oxygen of the blood in pulmonary capillary is 40 mmHg while in alveolar blood is 104 mmHg. Due to this difference oxygen diffuse from alveoli to the capillary. Similarly generally ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज कितना है, जनरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज कितना है, 40 mmHg। इन द अल्वियोलर ब्लड ये कितना है, पार्शियल प्रेशर नियर अबाउट 140 mmHg। और इसके वजह से क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द अल्वियोलाई टू द कैपिलरीज। इसके वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज हो रहा है कहाँ से, अल्वियोलाई टू द कैपिलरीज। इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सचेंज ऑफ द गैसियस एक्सचेंज एट द अल्वियोलर लेवल अदरवाइज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, ये हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तो ये टॉपिक में हम लोग देखेंगे गैसियस एक्सचेंज ऑफ द गैस बिटवीन द अल्वियोलस एंड द कैपिलरीज। किस तरीके से अल्वियोलस एंड द कैपिलरीज इनके बीच में जनरली गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि नियर अबाउट ये जो कैपिलरी वॉल जनरली अल्वियोला है उसका जनरली स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर हम लोगों ने देखा, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एज वेल एज सिमिलर, दोनों मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर है और एक पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जनरली ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी जनरली एंटर कर रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैपिलरी नेटवर्क हम लोगों को दिख रहा है। एंड इसमें अल्वियोलर मेम्ब्रेन, यहाँ पे डायग्राम में हम लोगों को अल्वियोलर मेम्ब्रेन दिख रही है। उसके बाद जनरली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन,
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जनरली इट शुड बी थीन एंड जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, जिसके वजह से थीन एंड ट्रांसपेरेंट होने के वजह से गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सकता है। एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के बीच में एक पर्टिकुलर फ्लूइड देखा था, इसे हम लोगों ने बोला था सरफेस फ्लूइड। एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द RBCs। जनरली ऑक्सीजन कहाँ पे डिफ्यूज़ हो रहा है? इनसाइड द RBCs। एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द अल्वियोलस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे डिफ्यूज़ हो रहा है? इनटू द अल्वियोलस। सो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन की प्रोसेस हो रही है। इन द इंस्पिरेशन हम इंस्पिरेशन में हम लोग क्या देख सकते हैं? देयर इज अ इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली एंट्री कर रहा है, जनरली इट इज़ डिफ्यूज इनटू द RBCs में ऑक्सीजन एंट्री कर रहा है। एंड जनरली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द अल्वियोलस। और इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं एक्सपिरेशन प्रोसेस की वजह से इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन दोनों मिलके क्या बन रहा है? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड जनरली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउटसाइड द बॉडी। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ डिफ्यूज इनटू द अल्वियोलस। ये अल्वियोलस में डिफ्यूज हो रहा है। एंड ऑक्सीजन जो है जनरली इट इज़ डिफ्यूज इनटू द RBCs। एंड ब्लड, यहाँ पे फिर से एक लेबलिंग हम लोग को दिख रहा है, ब्लड गोज टू द पल्मोनरी वेन। तो जनरली कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसमें कैपिलरीज में जनरली ब्लड रन कर रहा है। एंड जनरली ये ब्लड कहाँ पे एंट्री कर रहा है? ये ब्लड एंट्री कर रहा है, ब्लड गोज टू द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेंस में जा रहा है। एंड यहाँ पे डायग्राम में हम लोग को अल्वियोलस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस तरीके से जनरली ये जो डायग्राम है एक्सचेंज ऑफ द गैसियस बिटवीन द अल्वियोलस एंड द कैपिलरी, ये डायग्राम आप लोगों को जनरली स्टडी करना है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट में पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपिलर कैपेसिटीज नॉर्मल वैल्यूज़। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लंग का वॉल्यूम दिया है जिसे हम लोग सबसे पहले बोलेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट वन इज़ अ टाइडल वॉल्यूम, नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड डेड स्पेस एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग्स की कैपेसिटी, lungs capacities, total lung capacity and the vital capacity। तो यहाँ पे सबसे पहले लंग्स वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम it is the volume of the air inspired or expired during the normal breathing। टाइडल वॉल्यूम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम इट इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड or the expired during the normal breathing। और नियर अबाउट नॉर्मल ब्रीदिंग में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? इट इज़ नियर अबाउट 500 ml। इसे हम लोग बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर और द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द फोर्स ब्रीदिंग इन एडिशन टू द टाइडल वॉल्यूम। Its volume is near about 2000 to 300 ml। तो इसे हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जनरली रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर और द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द फोर्स ब्रीदिंग इन एडिशन टू द टाइडल वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर फोर्स ब्रीदिंग में एक एडिशनल वॉल्यूम जो है इसे हम लोग बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड नियर अबाउट जनरली कितना है ये? इन एडिशन टू द टाइडल वॉल्यूम, तो नियर अबाउट 2000 टू द 300 ml। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर that is expired during the forced breathing after the normal expiration, its value is 1000 to the
1100 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द फोर्स ब्रीदिंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं ड्यूरिंग द फोर्स ब्रीदिंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, नियर अबाउट 1000 टू द 1100 ml। एंड नेक्स्ट जो है लंग्स वॉल्यूम में नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम लोग बोलेंगे डेड स्पेस। व्हाट इज एग्जैक्ट डेड स्पेस? द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जनरली एयर का जो वॉल्यूम है जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नोज टू द टर्मिनल ब्रोंकियोलस बट नॉट इन्वॉल्व इन अ गैसियस एक्सचेंज, इसे हम लोग बोल सकते हैं डेड स्पेस। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, डेड स्पेस। व्हाट इज डेड स्पेस? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जनरली एयर का जो वॉल्यूम है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है और ये कहाँ से रन कर रहा है, फ्रॉम नोज टू द टर्मिनल ब्रोंकियोलस बट्स इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन अ गैसियस एक्सचेंज। ये जो वॉल्यूम है गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एंड नियर अबाउट कितना है ये, 150 ml। नेक्स्ट है, इसे हम लोग बोलेंगे डेड स्पेस। नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज एग्जैक्ट रेसिडुअल वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट रिमेन इन द लंग्स एंड द डेड स्पेस इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन। रेसिडुअल वॉल्यूम जनरली किसे बोलेंगे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट रिमेन इन द लंग्स। जनरली एयर का वॉल्यूम जो लंग्स में होता है एंड द डेड स्पेस इवन आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपिरेशन। जनरली इसे क्या बोला है, रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है, नियर अबाउट इट इज़ 1100 टू द 1200 ml। तो यहाँ पे जनरली रेसिडुअल वॉल्यूम को यहाँ पे डिफाइन किया है। ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि जनरली लंग्स वॉल्यूम में आई है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। तो इसे एक बार आप लोगों को रीड करना है, रिवाइज करना है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है जनरली लंग्स कैपेसिटीज़ में जनरली टोटल लंग्स कैपेसिटी। व्हाट इज एग्जैक्ट टोटल लंग कैपेसिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर that the lungs can hold after the maximum forceful inspiration। जनरली ये कितनी है, 5200 to the 5800 ml। जनरली टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर द मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जनरली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जनरली लंग्स क्या कर रही है, होल्ड करके रख रही है, कब? आफ्टर द मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और नियर अबाउट कितनी है लंग्स की कैपेसिटी? नियर अबाउट 5200 टू द 5800 ml। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज एग्जैक्ट वाइटल कैपेसिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, इसे हम लोग बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। इट इज़ द सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड ये वॉल्यूम कितना है, नियर अबाउट 4100 टू द 4600 ml। इस तरीके से जनरली पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये नॉर्मल वैल्यू, ये पॉइंट हम लोगों ने
क्लियर किया है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर ये पॉइंट्स में आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ क्वेरीज़ है, तो जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं वो ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेरीज पूछना है। और ये जो डायग्राम है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द अल्वियोलस एंड द कैपिलरी, ये डायग्राम आप लोगों को कॉपी में ड्रॉ करना है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंटरनल रेस्पिरेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।